अगर आपको एक रियलिटी चेक जानना है कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं आपको एक ब्लंट रियलिटी चेक दूंगा। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, मैं आपको बोलूँगा कि एंड तक जरूर सुन के जाना, क्योंकि इसमें मैं पूरा ही रॉ रहूँगा। लाइक जो भी आपको बातें बोलनी होगी, क्या भैया मैं ऐसे रिवीजन करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रोज़ 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, एंड उसके बाद वो बहुत डरता है, पढ़ाई करना छोड़ देता है। यही अभी आपके साथ हो रहा है। बहुत बच्चे अभी देखो इस वीडियो के बाद भी बोलेंगे कि भैया 100 दिन नहीं बचे हुए हैं, 120-130 दिन बचे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान, करंटली मैं IT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको एक रियलिटी चेक जानना है कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं आपको एक ब्लंट रियलिटी चेक दूंगा। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, मैं आपको बोलूँगा कि एंड तक जरूर सुन के जाना, क्योंकि इसमें मैं पूरा ही रॉ रहूँगा। लाइक जो भी आपको बातें बोलनी होगी। एंड अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि भैया ये वीडियो अच्छी थी, ऐसे और रियलिटी चेक हमें देते रहना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी से अगर आप देखोगे लगभग 100 दिन बचे हुए हैं आपके, जब तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, बोथ क्लास 11th एंड 12th। एंड ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें बैठते तो 17 लाख 16 लाख बच्चे हैं, बट जो सीट है वो बस 18,000 है। तो मतलब आप समझ लो कि आपका जो सिलेक्शन ना होने का चांसेस ज़्यादा है रैदर देन कि आप सिलेक्ट हो जाओ IT में। एंड ये एकदम ब्लंट बात है, ठीक है, कोई भी झूठ बात मैं नहीं बोलूँगा। आप बस सुनते जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लास्ट कुछ दिनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी ओपन किया है, तो उसमें बहुत बच्चों ने मेरे को DM किया। उनका बस एक ही क्वेश्चन रहता है मेरे से कि भैया क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या भैया मैं ऐसे रिवीजन करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रोज़ 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, कि भैया अगर मैं ये करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को ना ये बात का डर लगता है हमेशा, मतलब जब भी आप मेरे को मैसेज करते हो कि भाई ये कर रहा हूँ तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैथ्स के लिए मेरा सिलेक्शन रुक ना जाए, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको बोलूँ, अगर मैं खुद को एज अ JEE एस्पिरेंट वापस इमेजिन करूँ, जो मैंने 2022 में अपना JEE मेंस एंड JEE एडवांस दिया था, मैं इतना ज़्यादा नहीं डरता था जितना आप अभी डरते हो। एंड इसका मेन रीज़न हो सकता है ऑनलाइन में इतना माहौल है, ठीक है। मतलब आपको एक खुद का भी ड्रीम रहता है कि भाई IIT NIT जाना है, IT दिल्ली IIT बॉम्बे जाना है, ठीक है। स्पेशली जो आप एजुकेशन सिस्टम अभी देख रहे हो उसको रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा आपको IT से मिलेगी। एंड ये बात भी फैक्ट है। तो बहुत बच्चों को इससे क्या होता है ना, डर लगता है हर एक स्टेप में। जैसे फिजिक्स की बुक उठा रहा है, कुछ अगर उससे छूट गया या कुछ उससे नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कुछ उसको दिक्कत आ गई, वो अपने पूरे उस पर ले लेता है कि भाई मेरे से सिलेक्शन नहीं होगा। एंड उसके बाद वो बहुत डरता है, पढ़ाई करना छोड़ देता है। यही अभी आपके साथ हो रहा है। बहुत बच्चे अभी देखो इस वीडियो के बाद भी बोलेंगे कि भैया 100 दिन नहीं बचे हुए हैं, 120-130 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। 100 दिन में अगर आप सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 दिन में भी आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी से लेके चलो, अभी दिस इज मतलब अगस्त मंथ का स्टार्ट हो रहा है, अगस्त है आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, वरना आपका और भी टाइम वेस्ट होगा। एंड स्पेशली जो बच्चे इस बार बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनका तो प्रैक्टिकली दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 100 दिन मान के चलो कि आपके हाथ में है, जब आपको 11th और 12th का दोनों का सिलेबस खत्म करके चलना है। अब आपके साथ दिक्कत ये है ना, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर नहीं है। आप अगर देखोगे, आप यूट्यूब में बहुत भटकते रहते हो। मैं आपको यही पूछ रहा हूँ, मतलब ब्लंट लाइक डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, लास्ट के 15-20 दिनों में आपने कितनी पढ़ाई की? अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो कमेंट में नो लिखना, अगर आपने पढ़ाई की है तो यस लिखना। कितनी पढ़ाई की, मतलब आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करो कि भाई मेरे को लगता है कि मेरे को ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं पढ़ा। आपको दिन में पढ़ने से 10-12 घंटे, आपने 2 घंटे पढ़े, तो उसको मैं पढ़ाई कंसीडर नहीं करता। एंड अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे भी जाओगे तो 2 घंटा पढ़ाई करके किसी का भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता। बहुत बच्चों का ये हो रहा है कि लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर एक देखा तो मतलब मज़ा आ गया कि भाई आज पढ़ाई करिए कुछ, फिर नोट्स बनाने में 2-3 घंटे वेस्ट कर दिए, फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो यूट्यूब पे आके देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज कब खुलेगा, ये प्रोटेस्ट क्या चल रहा है जंतर मंतर में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर टारगेट कर रहा है, वो ये सब देखेगा ही नहीं, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो कि रैंकर थे, भाई उनका ये टारगेट रहता था कि हाउ दे कैन लाइक परफॉर्म इन कोचिंग का मॉक टेस्ट में, वो टॉप 10 में कैसे आए, ठीक है, सिलेबस कितना जल्दी खत्म करे। आपका ऐसा माइंडसेट है ही नहीं। आपका माइंडसेट क्या है, लेक्चर देख लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, बस पढ़ाई हो गई। भाई ऐसे नहीं चलेगा। एंड अगर आप कर भी रहे हो, मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरी भी बातों पर भरोसा मत करो।
किसी भी क्रिएटर पे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप खुद से पूछो, अगर आपके अंदर से आ रहा है कि भाई मैंने उतनी पढ़ाई करी है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एंड अगर आपके अंदर से ये आ रहा है कि भाई अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो ट्रस्ट मी आप सही पाथ में जा रहे हो। अगर आपके अंदर से ये फीलिंग नहीं आ रही कि भाई मैं जितना कर रहा हूँ उससे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपको सबसे बेहतर पता है कि आपकी प्रिपरेशन स्टेज क्या है। मैं देखो यूट्यूब पे क्या होती है, या कोई जो टीचर है वो अपना बैच बेचने के लिए शुगर कोटिंग करते हैं बच्चों का कि भाई इतना करवा दूंगा ना तो तुम्हारा 99 आ जाएगा, जबकि आपको भी ये बात पता है कि भाई ये सब शुगर कोटिंग होती है, ये सब होपियम होता है जो आपको दिया जाता है कि भाई ये कर लो तो भाई आपकी 99 आ जाएगी, वो कर लो तो 99 आ जाएगी। मैं अगर आपको एक सच बात बताऊं, ऐसा कोई भी पैरामीटर बना ही नहीं है जो आपकी 99 परसेंटाइल गारंटी करके देता है। चाहे बैच, टीचर, यूट्यूबर, भैया, दीदी, जो जितना भी क्लेम करना है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट चीज़ नहीं बना जो आपको ये बता दे कि ये करने से आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। एंड अगर आपको ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई करनी हो ना, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर दूंगा। जो भी यूट्यूबर्स, मैं आपको बस नाम कोट नहीं कर रहा, जो भी यूट्यूबर्स अगर आपको दिखता है कि मेंटरशिप बेच रहे हैं, आप उनसे पूछो कि आपने मेंटरशिप ली थी क्या अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम में। अगर उसका आंसर नहीं होता तो मतलब वो भी आपको चूना लगा रहा है। एंड इससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि भाई आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। मैं देखो मतलब पूरा रॉ बात कर रहा हूँ, एकदम ब्लंट, ठीक है, एक टू भाई बात हो रही है, और बहनों के लिए भी मैं बोलूँगा अभी आपके पास टाइम कम है, ठीक है, 100 दिन बचे हुए हैं, भैया क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगा, देखो सबसे पहले ये करना बंद करो कि बहुत बच्चे ना नोट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों का कमेंट्स भी पढ़ा, नोट्स में 3-3 घंटे आपको कैसे लग रहा है मेरे को नहीं पता। लेक्चर के बाद ये कन्फ्यूजन है कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना, स्किप कर देता हूँ, दूसरे लेक्चर पे चलता हूँ, बाद में एक साथ नोट्स बनाऊंगा। अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है, अगर आपको बैकलॉग है, चाहे आप ड्रॉपर हो, 11, 12, कोई सी भी क्लास में बिलोंग करते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ये सब करने से अच्छा आप मेरे खुद के नोट्स ले सकते हो। इसका मैंने एक बुक बना के रखा है, जेई के फंडे, ठीक है। ये मतलब कोई भी स्पॉन्सर पार्ट नहीं है, मैं एक जेन्युइन रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वो 200 रुपये की बुक है, आपको इतना ज़्यादा टाइम बचा देगी। आप वही टाइम को क्वेश्चन सॉल्विंग में दे सकते हो, जिससे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रादर देन मेकिंग नोट्स। एंड उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको बना रखा है, मैं खुद भी ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, तो आपके बैच की कंटेंट से भी 100% आपको सिमिलर वो चीज़ मिलेगी। साथ में जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ PYQs है वो भी मेंशन कर रखे हैं, एंड माइंड मैप्स भी है। अगर आपको लगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। किसी को नोट से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो मेरे नोट्स को यूज़ कर सकता है, बट सबसे पहले आप खुद से ट्राई करना नोट्स बनाने का। अगर नहीं हो रहा आपसे, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है उसमें, तो ट्रस्ट में वो ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में भी बढ़ते हुए आपको दिख जाएंगे। दूसरा, अभी ये आपको दिक्कत रहेगा भैया 100 दिन है, 100 दिन है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा 100 दिन में आपका बस प्रायोरिटी रहना चाहिए कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप जितना सिलेबस हो सकता है कवर करो, ठीक है। बहुत बच्चों को अब ये डाउट आएगा, बैच से कवर करूँ, रिवीजन कैसे करूँ, ठीक है, वन शॉट देखूँ नहीं देखूँ, तो मैं आपको बोलूँगा एनीवे, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से आपका जब 100% सिलेबस कवर हो रहा है तो आप उस वे से करो। अगर कोई बच्चा बैच से ही कर रहा है एंड उसको लगता है कि बैच से मैं 100 दिन में सिलेबस कवर कर ले जाऊंगा, तो आप बैच पे ही स्टिक रहो, किसी की भी बात मत सुनो। कोई भी आपको क्रैश कोर्स बेचे, कोई भी आपको भैया ये बोले नहीं कि वन शॉट ही करना है, आप उसका मत सुनो। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि भाई मैं बैच के थ्रू ही 100 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ 11-12 का सिलेबस, तो आप वहाँ से कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा तो वन शॉट से करो, वन शॉट के बाद आप PYQs पर जम करो। लास्ट 8 ईयर के PYQs बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर PYQs टू कॉम्पनसेट DPPs एंड मॉड्यूल्स। एंड उसके बाद बच्चे जिसको रिवीजन की दिक्कत आ रही है कि इतना कुछ 11th कब पढ़ा है, 11th वेस्ट हो रखी है, कुछ उसका याद ही नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, दिमाग में पता ही नहीं कि कैसे क्या चल रहा है, सब भूल चुका हूँ। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप माइंड मैप सीरीज एक होती है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे आप रिवीजन कर लेना बहुत इजीली। मैं आपको बहुत ही जो इजी वे होता है रिवीजन करने का वो बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि भैया क्या इतना कुछ करके भी मेरा 99% आ जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी माइंडसेट, आपकी सोच ही गलत है, क्योंकि आप लोग ना पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप ये बात खुद से भी पूछोगे तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा जो मैंने अभी आपको दिया है। मैं आपका माइंड रीड करके आपको बता रहा हूँ। आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है, कि क्या मेरे को ये चीज़ करना चाहिए, क्या मेरे को वन शॉट की तरफ जाना चाहिए, बैच से ही कर लूँ, बैच अच्छा होता है, वन शॉट अच्छा नहीं होता, क्या PYQs करना चाहिए, PYQs से मेरा हो जाएगा क्या, DPPs मॉड्यूल करूँगा तो रैंक आएगी, PYQs करूँगा तो शायद रैंक नहीं आएगी। आपका दिमाग में ये एक कन्फ्यूज स्टेट में हो, ठीक है। तो जब आप इस स्टेट में रहते हो ना, तो एक वर्डिंग है जो मतलब मेरे घर में बचपन से बोली गई है, ना घर का ना घाट का। आपके साथ ये सिचुएशन हो जाएगा
लास्ट में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में क्या होता है ना, बोर्ड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं कि भाई उनका बोर्ड्स में भी 75 नहीं आ रहा होता, जेई मेंस में भी बहुत दिक्कत आ रही होती है, लास्ट में दोनों जगह इतना खराब परफॉर्मेंस होता है कि उसको कोई लोकल कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये चीज़ हो तो ये बात को एकदम सीरियसली लेना कि जेई में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि आपके कंफ्यूज स्टेट होने से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिल रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई नहीं 1 घंटा यही सोचने में लगा देता हूँ कि वन शॉट करूँ कि डिटेल लेक्चर करूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका भाई आज क्या 3 साल में भी आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है एक माइंडसेट, एक क्लैरिटी कि भाई अगर मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है तो ये चीज़ जब तक खत्म नहीं हो रही तब तक मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, तब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि जो आपके माइंड में ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स आते हैं वो सब नहीं देख के अपने जो मेन फोकस है उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ूंगा। एंड पता है स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, ऐसा बात नहीं है कि स्टार्टिंग में मैं भी जेईई एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, एक दिन में कोई IIT नहीं बनता भाई। 100 दिन भी अगर आपके पास है तो मैं आपको बोलूँगा मोर देन सफिशिएंट है, जिससे आप अपने आप को एक बेटर रैंक पे ले जा सकते हो। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सिलेक्ट हो जाऊंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा, NIT मिलेगा, IIT मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा सोचना ही बेकार है। ये सब सोच के आप कर भी क्या लोगे, ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये सोच के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके सोचने से ना ही आपकी रैंक बढ़ेगी, ना ही आपको कोई इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपके सोचने से बस आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बोलूँगा जहाँ से भी हो रहा है, मेरी बस 2 एडवाइस इस वीडियो से लेके जाना, जहाँ से भी हो रहा है सिलेबस को 100% कंप्लीट करो, जहाँ से भी हो रहा है, मतलब मैं आपको हर एक पॉसिबल ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम से पढ़ते हो टेलीग्राम से पढ़ो, आपके बस ये चीज़ अपने आप से पूछ लेना कि क्या ये रिसोर्स करने से मेरा 100% सिलेबस हो रहा है जेईई मेंस लेवल पे कि नहीं हो रहा, ठीक है। वन शॉट करो, डिटेल लेक्चर करो, जो भी आपको लग रहा है कि आपका हो जाए वहाँ से आप करो। कोई भी यूट्यूबर भैया दीदी टीचर्स जो बेस्ट सेलिंग कर रहे हैं किसी का भी मत सुनो, अपनी एक बार सुन के देखो। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा, मैं आपके लिए मतलब ऐसे ब्लंट रियलिटी चेक और बनाते रहूँगा, बट आपको ये क्वेश्चन करना खुद ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखे प्रैक्टिस एंड आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो नोट्स में, ये में रिवीजन, वो 4-5 घंटा इधर दे रहे हो उधर दे रहे हो, प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है, ट्रम्प ने आज किस पे टैरिफ मार दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या सच में टैक्स लगेगा, अगर आप ये सब चीज़ अभी भी देख रहे हो तो मैं ट्रस्ट मी जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप भूल जाओ कि आपको कॉलेज मिलेगा। मैं आपको एकदम जो ब्लंट बात है वो बता रहा हूँ। जो भी बच्चा 1000 रैंक ला रहा है ना, आप उसके माइंडसेट से सोच के देखो क्या वो अभी ये सब चीज़ करता, तो आंसर है नहीं। एंड आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा पीछे नहीं हो, आप रैंक लाने से ज़्यादा पीछे नहीं हो, आप बस कंफ्यूज हो, भटके हुए हो। एंड यूट्यूब एक ऐसा डोमेन है ना, आप जितना इस प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर करोगे, इंस्टाग्राम ये सब प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रह सको, ज़्यादा इनको वॉच टाइम मिले इन प्लेटफॉर्म्स को, एंड आप पूरा दिन इसी में वेस्ट करो। ये प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए ऐसे एल्गोरिदम के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप ये सब चीज़ समझ लेते हो ना, आधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका तभी क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपको ये बोलूँगा क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा हो सके टाइम दो, PYQs करो। अगर आप DPPs वगैरह बहुत टाइम से छोड़ रखे हो, मॉड्यूल्स वगैरह नहीं कर रखे, रिवीजन नहीं कर रखा, बैच में नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में 80-50 नंबर आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ PYQs करो, लास्ट 8 साल के उठा के देखो, मैं कसम से आपको लिख के देता हूँ, आपको डबल इंप्रूवमेंट दिखेगा इन योर मार्क्स, इन योर रैंक। PYQ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत बच्चों से ये भी हो रहा है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं आपको बोलूँगा अप्रोच जो बिल्डिंग है वो वीडियोस देख के नहीं आएगी, रोड मैप स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आपको कभी भी अप्रोच क्लिक नहीं करेगा। इसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड ट्राई करो जो अपनी गलती है ना उसको रेक्टिफाई करो। ऐसा सोचने मत बैठो कि भाई इससे करूंगा तो एग्जाम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत ही फुलिश मेंटालिटी है। इंप्रूव करो, ठीक है। पहले दिन में कोई भी IIT नहीं बनता, ना ही मैं खुद पहले दिन में जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने वो बिल्ड किया जिससे मैं ऑन द डे ऑफ एग्जाम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, जिससे आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिससे आज मैं IIT दिल्ली में हूँ। तो आप भी उसी चीज़ को फोकस करो। मार्क्स अगर आपके नहीं बढ़े, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, जितने ज़्यादा हो सकते उतने क्वेश्चन देखो। अगर आपको लगता है कि आपको अप्रोच क्लिक नहीं करती तो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्विंग वाला देख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे वो भी चीज़ नहीं हो रही कि भाई मैं वो नहीं कर पा रहा, तो उससे एंगेज के इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जाम्पल देख लो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, उतना ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चे अभी कर रहे हैं ना कि भाई 100 दिन नहीं बचा, 150 दिन बचा है, 180 दिन बचा है, 200, मतलब पता नहीं एडवांस तक तो वो 360 दिन भी कर दे, ठीक है। मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, टाइम जाते आपको पता भी नहीं लगेगा कब टाइम गया।
आप बस 2 महीने रुक जाओ, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 महीने रुक जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा 2 महीने गए क्या। एंड देखते देखते आपका कब दिसंबर आ जाएगा, कब बोर्ड्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, कब वन शॉट लेक्चर की जो सीरीज है वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी, कब आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब टाइम आ गया, कब आपका जेईई मेंस का डेट अनाउंस हो गया एंड आप अभी भी सेम पोजीशन में हो जो आप 6 महीने पहले थे। अगर आपको ये पार्ट रिलेटेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं सोच रहा हूँ इसको एक 3 वीडियोस की सीरीज़ बनाऊँ। सबसे पहला तो मैं आपको ये आइडेंटिफाई करवा दूँ कि जहाँ आपकी गलती है, दूसरा रोड मैप या क्या आपको यहाँ से लेके चलना है एंड अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड लास्ट में अगर आपको ऐसा और ब्लंट रियलिटी चेक चाहिए तो मेरे को बस कमेंट में बता देना। बहुत मज़ा आया भैया वीडियो में, ऐसा और बनाते जाओ। एंड लास्ट में आपको एक मैं बात बताता हूँ, ठीक है, इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इमीडिएटली पढ़ाई करने नहीं बैठेंगे एंड वो अभी यूट्यूब पे ही भटकेंगे एंड मैं उन बच्चों के लिए यही एडवाइस दूंगा, ऐसा बड़ा भाई मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी ज़रूरत टाइम नहीं है, अभी पढ़ लेगा। जेईई मेंस के बाद 4 महीने छुट्टी रहती है, उसमें ये सब लिस्ट बना के रखी, ये सब मैं बाद में बिंज वॉच करूँगा, बट अभी इस वीडियो के बाद पढ़ाई करने बैठ। अगर तू नहीं कर पा रहा, मैं एज अ भाई बहुत डिसअपॉइंटेड रहूँगा और ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को जितना प्यार करता हूँ, मेरे को नहीं लगता यूट्यूब कम्युनिटी में एज अ क्रिएटर को इतना अपनी ऑडियंस से प्यार करता है। 100 दिन के बाद आपको कोई भी कंप्लेंट या रिग्रेट ना हो कि भाई मैं मेहनत कर लेता, कब टाइम चला गया, ड्रॉप ये ले लूँ क्या भैया, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ये कॉलेज अच्छा रहेगा, अभी पढ़ लोगे बाद में लाइफ में कुछ बन जाओगे, ठीक है। ऐसी एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्रजाइल है। अगर आपको इस लूप से निकलना है तो आपको अपना बेटर ऑफ करना पड़ेगा, आपको अपना हर एक चीज़ देना पड़ेगा जिससे आप उस 1000 रैंक वाले बंदे को बीट कर पाओ एंड अपना सिलेक्शन आईटी में ले पाओ। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। जो भी बात है यहाँ से बोली है एंड इस वीडियो के बाद इमीडिएटली पढ़ने बैठ जाना। लव यू मेरे भाइयों, टेक केयर।